प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। शैतान झुकाने की कोशिश करे तो क्या करे, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं 5 की 16 आयत में लिखा है। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। आमीन। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आपने शैतान को झुकाने के लिए अपनी समझ या दिमाग का सहारा लिया है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शैतान इसी ताक में बैठा रहता है कि कब आप अपनी समझ से कुछ करें और वह कब आपकी कोई गलती पकड़कर आपको झुकाए और परमेश्वर से दूर करे और परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में खराब करे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में 2 राजाओं की किताब में नामान कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अलीशा के कहने से नामान कोढ़ी ने यरदन नदी में 7 डुबकियां लगाई तो उसका कोढ़ चला गया। और इस बात से खुश होकर उसने अलीशा से कहा कि जो भेंट मैं आप अपने साथ लेकर आया हूँ उसे ले ले। लेकिन अलीशा ने लेने से मना कर दिया। नामान के बार बार कहने पर भी उसने उस भेंट को नहीं लिया। और जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि अलीशा के चेले उसके पास आकर कहने लगे कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम घर बनाना चाहते हैं। तब वह लकड़ी काटने के लिए गए और तब तो जो कुल्हाड़ी का लोहे का वाला हिस्सा था वह पानी में गिर गया। और जब अलीशा ने पानी में लकड़ी का एक टुकड़ा डाला तो वह लोहा पानी में तैरने लगा। मेरे प्रियो, जब हम इन दोनों कहानियों को पढ़ते हैं तो लिखा है कि लाखों रुपए और सोना चांदी त्यागने वाले अलीशा भविष्यद्वक्ता के लोगों के पास कुल्हाड़ी तक नहीं थी। और बाइबल बताती है कि उसने उस समय शमरोन में अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के समय पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बाइबल बताती है कि उस समय पर एक टुकड़े चांदी में आधा कबूतर मिल रहा था और अलीशा ने लाखों रुपए ठुकरा दिए और जो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी वो भी पानी में गिर गई। मेरे प्रियो, जब आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो शैतान आपको कहे कि चल उस बाबा के पास चल, वो बहुत माना हुआ बाबा है, उसके सामने माथा टेक, तब तेरा बच्चा हो जाएगा। और आप 7 साल से चर्च आते हो तो क्या आप शैतान के आगे झुकेंगे या फिर एलीशा की तरह उसका इनकार करेंगे? जो एलीशा की तरह उसका इनकार करते हैं वह शैतान को शर्मिंदा करते हैं और उसकी ताकत को झुकाते हैं और परमेश्वर को यह साबित करते हैं कि परमेश्वर हम अपनी आशीष से नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, अगर एलीशा अपनी गरीबी के सामने झुक जाता तो क्या उसके द्वारा परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार करता? अगर वह नामान से पैसे ले लेता तो क्या वह कभी भी वह ऊंचा ना होता? अगर आप एलीशा की तरह आशीषित होना चाहते हैं तो कभी भी अपने हालातों के साथ और शैतान के साथ समझौता न करें। चाहे आपका दिमाग जो भी कहे, तभी परमेश्वर के साथ वफादार रहें और परमेश्वर के पीछे चलें। तो फिर परमेश्वर जो नतीजा आपको देगा वह सबको हैरान करने वाला होगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी परिस्थिति के आगे नहीं झुकूंगी
और हमेशा आपके पीछे ही चलती चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपके घरानों को, आपको और आपके जीवनों को आशीषित करे। और आज का ये वचन ऑडियो आपके लिए आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आए। आपको मैं पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज का वचन 1000 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।